म- मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अनुसार होंगी और अखंडा अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा का शपथ ग्रहण के दौरान ये दृश्य एक बार फिर लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती को सामने लाकर खड़ा करता है। जदयू विधायक विभा देवी, जो नावदा से निर्वाचित हैं, 10 पंक्तियों की शपथ नहीं पढ़ पाई। शपथ अक्षुण जैसे सामान्य शब्दों को भी नहीं बोल पाई और 10 पंक्तियों में 10 गलतियां की। पास बैठी विधायक मनोरमा देवी उन्हें प्रॉम्प्ट करती रहीं और इस तरह उनकी शपथ पूरी हो सकी। और सिर्फ विभा देवी ही नहीं, वारिसलीगंज से विधायक अनीता देवी भी शपथ के दौरान असहज दिखती रहीं। उन्होंने शपथ पढ़ने से पहले बहुजन नेताओं के उद्धरण देने शुरू कर दिए, खुद को बहुजन समाज की बेटी बताया और बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी लिया। प्रोटेम स्पीकर को रोकना पड़ा, तब जाकर शपथ दोबारा पढ़ी गई और ये दृश्य पूरे देश ने देखा। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी राजनीति में व्यक्तिगत क्षमता से ज्यादा परिवार, बैकग्राउंड और पार्टी की स्वीकारता चुनाव जीतने का असली पैमाना बन चुके हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता नेताओं की योग्यता से ज्यादा उनके रिश्तों, जाति समीकरण और राजनीतिक वंश पर भरोसा करती है? विभा देवी हों या राबड़ी देवी हों या देश के किसी भी राज्य की ताकतवर राजनीतिक परिवारों की समस्याएं हों, सवाल एक ही है कि आखिर निरक्षर या कम पढ़े लिखे लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं? इसका जवाब निराशा पैदा करने वाला है, क्योंकि उन्हें आम जनता ही जिताती है। जब तक वोटर का स्तर और समझ नहीं बदलेगा, तब तक शिक्षा हर घर तक नहीं पहुंचेगी। जब तक हमारे गांव कस्बे जागरूक नहीं होंगे, तब तक नेताओं पर निरीक्षण नहीं बल्कि नेतृत्व पर आधिपत्य चलता रहेगा, और वो भी उन्हीं का जो पढ़ लिख कर भी बुनियादी शपथ नहीं पढ़ सकते। राजनीति का रंग अलग है, उसकी रणनीति अलग है। यहां जीतने के लिए भाषण देने या प्रशासन समझने की नहीं, बल्कि समीकरण बैठाने की कला होनी चाहिए। यही वजह है कि लोकतंत्र में प्रत्याशी की योग्यता अक्सर जाति समीकरण और राजनीतिक परिवारों के आगे दब जाती है। और सच कहें तो इस स्थिति में जल्द बदलाव की संभावना भी फिलहाल नजर नहीं आती। शिक्षा की गति धीमी है, राजनीतिक जागरूकता सीमित है और राजनीतिक दल अक्सर ऐसे उम्मीदवारों पर ही दांव लगाते हैं जिनकी पकड़ जनता पर मजबूत हो, चाहे पढ़ाई कमजोर ही क्यों ना हो। यही वजह है कि शपथ ग्रहण के मंच पर अटकने वाली आवाजें विधानसभा में जनता की आवाज बनकर पहुंच जाती। अब निर्णय जनता को ही करना है कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या हम लोकतंत्र की गुणवत्ता को सिर्फ चुनावी नतीजों से मापेंगे, या फिर नेताओं का बौद्धिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर भी हमारी प्राथमिकता बनेगा? क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत वहाँ की आम जनता होती है, और अगर जनता शिक्षित नहीं हुई तो नेतृत्व में गुणवत्ता लाने की उम्मीद भी बेमानी ही रहेगी। नमस्कार।